कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक उम्मीद है, एक भावना है, एक किस्सा है, बीता हुआ, चलता हुआ, आने वाला। चलो आज फिर सुनते हैं एक नया किस्सा, एक नई कहानी। एक बोध कथा है। दो भिक्षु एक ही नदी से पार होते थे कि बूढ़े भिक्षु ने देखा कि एक युवती नदी पार करना चाहती है, तो वह घबरा गया। नदी गहरी है, शायद युवती कहे कि मेरा हाथ संभाल लो। वह अनजान मालूम होती थी, सुंदर युवती है। वह उसके पास से निकला। युवती ने कहा कि मुझे नदी के पार जाना है, क्या आप मुझे सहारा देंगे? उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं भिक्षु हूँ, स्त्री को मैं नहीं छूता। और उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह भागा और तेजी से नदी पार कर गया। बूढ़ा आदमी बहुत दिन का दबाया हुआ काम भीतर फुफकार मारने लगा। यह ख्याल ही स्त्री का हाथ पकड़ ले सपनों को जन्म देने लगा। वह तो नदी पार कर गया। घबराहट में सोचा, भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो बचे, एक झंझट था, एक गड्ढे में गिरने से बचे। तब पीछे लौटकर देखा तो बड़ा हैरान हो गया। हैरान भी हुआ और थोड़ा ईर्ष्या से भी भरा, थोड़ी जलन भी पैदा हुई। वह जो युवा सन्यासी पीछे आ रहा था, वह लड़की को कंधे पर बिठाकर नदी पार करवा रहा था। कंधे पर बिठाकर हाथ पकड़ना तो एक बात थी, स्पर्श भी वर्जित है। मैं तो बूढ़ा हूँ, वह तो फिर भी जवान है और वह अभी नया नया दीक्षित हुआ है। यह क्या पाप हो रहा है? फिर 2 मील तक दोनों चलते रहे। आश्रम पहुंचने के पहले तक बूढ़ा फिर भी नहीं बोला। बहुत नाराज था, आग बबूला था। नाराजगी में ईर्ष्या भी थी, नाराजगी में रस भी था, क्रोध भी था, अपने को ऊंचा और धार्मिक मानने की असीमता भी थी और दूसरों को निकृष्ट और अधार्मिक मानने का भाव भी था। सभी कुछ मिश्रित था। सीढ़ियां जब वे चढ़ने लगे आश्रम की, तब बूढ़े से रहा न गया। उसने कहा कि सुनो, मुझे गुरु से जाकर कहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो नियम का उल्लंघन हुआ है और तुम युवा हो, तुमने स्त्री को कंधे पर बैठाया, वो भी सुंदर स्त्री को। तो तब दूसरे सन्यासी ने कहा कि गुरुवर, मैंने तो उस स्त्री को वहीं उतार दिया था, लेकिन आपने तो उसको बिना बिठाए ही अब तक उसे लिए चले आ रहे हो। रोजमर्रा के जीवन में भी हम बातों के बोझ को कितनी दूर तक ढोते रहते हैं, जो कि अनावश्यक है। हमें चाहिए बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। पर अपनी जीवन शैली को ढालना इतना कठिन है। जो व्यक्ति बातों को पकड़ते हैं, जीवन उनसे छूट जाता है। यदि जीवन को उन्नति की ओर ले जाना है, तो अनावश्यक वस्तुओं जैसे ईर्ष्या, राग, द्वेष, चुगली जैसे विकारों के बोझ से मुक्त होना होगा।